I want to ask you, opposition कह रही है that you've given bonanza to middle classes, लेकिन इसमें गरीबों को आपने पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो हेल्थ एलोकेशंस हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उस तरह से आपने नहीं बढ़ाया। अब इसमें भी वो नुक्स निकाल रहे हैं। क्या आपने गरीबों को भुलाकर अब मिडिल क्लासेस को याद किया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लासेस थोड़े से खफा थे। हमने किसी एलोकेशन, मनरेगा हो या अपने एजुकेशन और हेल्थ, आयुष्मान भारत इन जनरल, किसी का एलोकेशन कम नहीं हुआ। आप जाके एक बार देख लो। क्योंकि ऑपोजिशन बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें से ये निकला, वो गलत है। बजट बनाने के समय बीई में जो अमाउंट देते हैं उसको बढ़ाते हैं जब डिमांड आता है मनरेगा के केस में। फिर दोबारा रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय तक कितना उपयोग में आया उसको मन में रखते हुए आरई फिगर्स आते हैं। अगले साल आरई में कितना उपयोग हुआ है उसको बेसिस में रखते हुए बीई बनाते हैं। बीई टू बीई कंपेयर करके नहीं, उस बीई में ज्यादा था, इस बीई में कम है, नहीं। जब डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम्स, मनरेगा डिमांड ड्रिवन है, अगर डिमांड ज्यादा होते आए तो हमारी स्टेज तक, आपको याद दिलाना चाहती हूं, कोविड के समय मनरेगा में खर्च 1,20,000 तक पहुंचा। हमने रोका क्या? जब डिमांड आता है हम देते जा रहे हैं। इसको हर साल उठाना, हर साल जवाब मांगना, हर साल हम भी दे रहे हैं जवाब, मगर सच्चाई तो वही है, जैसे डिमांड आता है वैसे हम पेमेंट करते जाते हैं। तो आप कह रही हैं कि मनरेगा यानी लोगों के पास जॉब्स हैं इसलिए मनरेगा का डिमांड नहीं है? नहीं, हर एक स्टेट में उनके अपने हालात अलग अलग सा है। कई एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा जब होता है मनरेगा में डिमांड नहीं होता। टेक्निकली वो इंटेंट, कानून का इंटेंट भी वही था मनरेगा का। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जब हाई में रहता उस समय मनरेगा एंटरटेन ही नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीकल्चरल सीजन होने के बाद उस फार्म वर्कर का कोई जॉब नहीं मिलता, उस समय 100 डेज का अश्योरेंस के साथ मनरेगा। अभी पूरे साल का आप बोल रही हो। सो बहुत सारे इसमें विषय है। सम स्टेट्स आर डूइंग इट इन वन वे, सम अदर स्टेट्स आर डूइंग इट इन अनदर वे। फिर भी हम सबको हाँ करके वी गिव द मनी एलोकेशन एज एंड व्हेन इट कम्स।